है और वहां का हीरो है भाई। उस दुश्मन को अपना दोस्त बना के उसको उजाड़ने के चक्कर में लगे, हम तुम्हारे सारे दुश्मन को अपने में मिला के उसको और अपने आप को वैश्विक स्तर पर उसका और अपना विकास नहीं किया तो हम भी मां भारती के सपूत नहीं। ठीक है, पूर्णिया और समस्तीपुर के बीच का जो दूरी है ना 208 किलोमीटर के करीब है। तो हम अप्रोक्स इतना मान सकते हैं कि क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप का सिंगापुर से कितना दूरी है। कहा भारत में कंपनी लगाइए जिससे हमको रोजगार मिलेगा, हमारे भारतवासियों को रोजगार मिलेगा। भारत और सिंगापुर के संबंध को देखकर इसके पिछवाड़ा में जो है आग लग गया है। और देखिए ये साथ साथ ये, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? ठीक होगा, हमको उम्मीद है, हमको उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके फिर आप लोगों के बीच हम आए हैं जो ये सुर्खियों में है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारा आवाज उठा रहे हैं। कैसे होता है ना कि एक सिक्के की दो पहलू होती है, चिटपट, तो अच्छाई और बुराई। ठीक है, तो देखिए आज हम बताएंगे भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ये जो देश है, ये दोनों देशों के साथ संबंध को देखकर ये जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक देश है। क्या है? बहुत खतरनाक देश है। ठीक है, और इसको ये दोनों का संबंध देखकर इसका जो है ना फट गया है, पिछवाड़ा में है ना जो इसका आग लग गया है। भारत और सिंगापुर के संबंध को देखकर इसके पिछवाड़ा में जो है आग लग गया है। और देखिए ये साथ साथ ये दोनों लोग बन गए हैं। और देखिए इसमें जो है ना, इसमें बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है जो भारत को क्या फायदा होगा और भारत ये फायदा क्यों चाहता है, और चीन जो है इसको क्या घाटा होगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसको क्या नुकसान होगा भारत को मिल जाने से, और भारत को क्या फायदा होगा और ये फायदा क्यों जरूरी है। देखिए बोला जाता है ना कि अगर आपके पड़ोस में कितना भी खतरनाक लोग हैं, आप उनको पड़ोसी ही कहेंगे, और पड़ोसी हमेशा मदद करता ही करता है सॉरी करता ही करता है। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप से जो है सिंगापुर की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। जब 200 किलोमीटर की दूरी है हमारे देश से, तो हम क्यों ना इस पे अच्छा संबंध, इसके बारे में क्यों नहीं हम अच्छा सोचे और इससे क्यों नहीं अच्छा संबंध हम बनाएं। बोला जाता है ना कि ये बहुत इतना खतरनाक देश है। हम बोले थे कि तुम जितने नकारात्मक सोचोगे हम उतना ही सकारात्मक सोचेंगे। तुम मेरे एक दुश्मन को, भिखमंगा देश पाकिस्तान, जो मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का एक आतंकवादी देश है, जो सब लोगों का नजरों पे चढ़ा हुआ है, और उसी को ये मित्र बनाया है। ठीक है, और उसको बर्बाद करने के चक्कर में लगा है, और पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। देखिए ये किसी का नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, और ये सिंगापुर जो है ना, इससे बहुत बढ़िया ये अपना आयात और निर्यात करता है। इसका ईंधन का जो भी सप्लाई होता है ना, इसी के रास्ते से होता है। किसके? सिंगापुर के रास्ते से। और अंडमान जो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप से ये करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और सिंगापुर का एक मलका स्ट्रेट जो है, मलका स्ट्रेट जो चाइना का 80% जो है ना ईंधन की आपूर्ति इसी रास्ते से होता है, इसी की रास्ते से होता है। अगर भारत इसके साथ संबंध बनाया है, अगर बना रहा है, तो इसका जो है ना गर्दन फंस गया है।
गर्दन फंस गया है। अब देखिए, ये मलका जल डमरू जो है ना, ये चाइना का जीवन रेखा, लाइफ लाइन है, क्योंकि 80% ईंधन की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ठीक है, और ये देखिए, ये है UNCLOS अनक्लोस, ये जो है ना, ये 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था, और इसमें जो है ना वो 168 देश है, और ये समुद्र से रिलेटेड ये समझौता है। ठीक है, इंडिया इसमें जो है ना 1982 में हस्ताक्षर किया था, और इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 1995 में मिला था। ठीक है, समझौता क्या क्या हुआ है, सिंगापुर और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है वो हुआ है सेमीकंडक्टर, ऐसे लिखे हैं शॉर्ट में, बोर्ड को देखते हुए हम लिखे हैं भाई। अब देखिए, सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, इसके बारे में जो है वहां पे समझौता हुआ है। कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड वहां पे हुआ है। सेमीकंडक्टर को लेकर हम पिछले वीडियो में ब्रुनेई देश में है, वहां पे भी चर्चा हुआ है, वहां पे चर्चा नहीं हुआ, और उस पर हो सकता है तो समझौता भी हो गया है, और बहुत ही जल्द ब्रुनेई जो देश है उसके साथ भारत का स्वास्थ्य और ये बोलते हैं सेमीकंडक्टर और विमान से रिलेटेड जो भी है उसको हस्ताक्षर हो गया उस पर, और वो बहुत ही जल्द ब्रुनेई से भारत और भारत से ब्रुनेई डायरेक्ट विमान का जो है उड़ान भरेगी। ठीक है, इसी के लिए उड़ान भरेगी, बहुत सारे देशों के साथ उड़ान भरना जरूरी है, तो इसीलिए भारत में जो है ना बहुत ही जल्द बहुत सारे एयरपोर्ट का ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसका शिलान्यास और काम बहुत जल्द चालू कर देंगे। अब देखिए, अभी जैसे ये बता दिए, ये सब बता दिए। अब देखिए 100 से अधिक नया एयरपोर्ट बनाने का उन्होंने बोला है सिंगापुर को कि हम भारत में बहुत ही जल्द 100 एयरपोर्ट जो है नया हम उद्घाटन करेंगे, बनाएंगे, और हमको विमान कंपनी चाहिए, विमान की कंपनी चाहिए, और इसीलिए वहां के उद्योग जो कर रहे हैं ये लोग, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो उन लोगों को भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी जाके न्योता दिए हैं कि आप लोग आइए और हमारे देश में उद्योग लगाइए, कंपनी लगाइए, और उसमें जो भी होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी समझौता हुआ है कि कितना % कर देना है और कितना लेना है, हम देंगे और लेंगे। ठीक है, और उसमें अगर आपको कंपनी का घाटा हो रहा है तो उसमें कर से रिलेटेड भाड़ में जाए, नेशनल लेवल का जो भी है कर वो भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर उससे कम भी करना पड़ेगा ना तो हम आपके साथ करेंगे, लेकिन आप आइए और लगाइए। कहां? भारत में कंपनी लगाइए, जिससे हमको रोजगार मिलेगा, हमारे भारतवासियों को रोजगार मिलेगा। अच्छा कंपनी अगर आएगी तो भारत में रोजगार का सृजन होगा। और देखिए, और इसमें जो है वहां पे इन्होंने जो बोला है वो बोला है कि ओल्ड वाहन पुरानी जो गाड़ी है, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा, और स्क्रैपिंग कारोबार चालू होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्क्रैपिंग कारोबार जो है ये, इससे रोजगार मिलेगा। पुरानी वाहन को तोड़ के स्क्रैपिंग करके उसको नया में तब्दील किया जाएगा। जो डीजल से रिलेटेड, जो डीजल पे चलती है, उसको सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत सारे नए पार्ट उसमें जोड़े जाएंगे। इसमें बहुत सारा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, कारोबारियों को ये तो बता दिया, कारोबारियों को इन्होंने निवेश करने का न्योता दिया है। ठीक है, निवेश करने का न्योता दिया है। और ये देखिए, इसका जो देश है ना,
किन किन देशों के साथ इसका जो है समुद्री, दक्षिणी चीन जो है ना, दक्षिणी चीन में बहुत सारा विवाद है। ये कहता है ना कि हमारा जो है दक्षिणी चीन में हमारा 90% अधिकार है इस पे। जैसे दो चार देश है, एक तो ब्रुनोई, दूसरा सिंगापुर, और दो तीन देश है हम बता देते हैं, और है वियतनाम, वियतनाम है, मलेशिया है और ताइवान है। ये इनके दुश्मन बन चुके हैं। किसके? चीन के। इनके दुश्मन बन चुके हैं। और ये चारों पांचों देशों पे ये बोलता है ना कि ये हमारा 90% अधिकार है, कि ये हमारा है। लेकिन जब भारत इसमें एंट्री कर गया, भारत सिंगापुर ब्रुनेई से संबंध बना लिया है, तो इसका जो है ना एकदम फट गया है भाई। इसका जो है हालत खराब हो गया, इसका गर्दन फंस गया, क्योंकि इसी के रास्ते इसका 80%, सोच लीजिए 100 रुपया में 80 रुपया, 100 रुपया में 80 रुपया का निर्यात इसी रास्ते से करता है, 20 रुपया का निर्यात दूसरे जगह से करता है, आयात और निर्यात करता है। तो सोच लीजिए इसका एकदम कितना धक्का लगेगा। अगर भारत इसमें एंट्री करता है ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कंक्लूजन इसमें से निकालेंगे जो इसको बाधित करेंगे भाई। देख लेना, अगर भारत के साथ जुड़ गया है ना, तो कुछ ना कुछ इसको नुकसान, कुछ क्या बहुत सारा नुकसान होगा। देखिए अब नुकसान इसको क्या होगा, देखिए सिंगापुर के, ये छोड़ दिए हम, सिंगापुर के जो पीएम है लॉरेंस ओंग, लॉरेंस ओंग, इन लोगों का नाम भी अजीब है भाई। लॉरेंस ओंग साहब ने इस पे स्वीकृति जताई है कि जी हम ये सारे समझौते मानने के लिए तैयार हैं। और जो वहां पे ये बने हैं ना, इनके बनने के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात की है और बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बना लिया है। इसके मामले में तो हमारे प्रधानमंत्री जी है, और प्रधानमंत्री जी तो उतना व्यस्त रहते हैं कि इसके बारे में उतना जानने की उनके पास टाइम नहीं रहता। लेकिन इसमें जो विदेश की नीति है ना, विदेश की जो नीति है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है किसी का, तो हमारे जयशंकर साहब का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। जयशंकर साहब अगर जिस देश के ऐसे ऐसे टैलेंटेड अगर लोग मिल जाए ना, तो देश बहुत जल्दी विकास करता है। और जो हमारे देश में ऐसे लोग मिल चुके हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उतना हाईलाइटेड नहीं किया गया है, लेकिन वो अपने स्तर पे भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें घाटा होगा, नुकसान होगा अगर किसी का, तो चाइना का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए भारत जो है, भारत का एक शहर है अंडमान निकोबार, 200 किलोमीटर दूर है किससे? सिंगापुर से। और चाइना का सबसे नजदीक जो है, सबसे नजदीक जो शहर है किसका? सिंगापुर से चाइना का, तो वो है हांगकांग। हांगकांग है, वो भी कितना है? 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर दूर है। 2200 किलोमीटर दूर हो के तुम इससे आयात और निर्यात कर ले रहे हो, और हम 200 किलोमीटर दूर हो गया, इसके साथ आयात और निर्यात नहीं कर सकते हैं? करेंगे, देखते रहो। तुम हमारे जितने जितने हमारे तुम जो दुश्मन, एक दुश्मन को अपना दोस्त बना के उसको उजाड़ने के चक्कर में लगे, हम तुम्हारे सारे दुश्मन को अपने में मिला के उसको और अपने आप को वैश्विक स्तर पर उसका और अपना विकास नहीं किया, तो हम भी मां भारती के सपूत नहीं। ठीक है, तो देखिए, और भारत जो है संघर्ष का देश है भाई, संघर्ष हमेशा करता रहता है, संघर्ष से पीछे नहीं हटा जाता है। और एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि बोला जाता है कि संघर्ष अगर सीखना है, संघर्ष अगर सीखना है तो नन्हे बीज से सीखिए, एक छोटे से नन्हे बीज से सीखिए, जो जमीन में दफन होकर भी अपने अस्तित्व को नहीं भूलता है, जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। तो सीखना है तो नन्हे बीज से सीखिए। बाकी क्या कहना है, आइए देखते हैं। इसका शहर हांगकांग है, जो 2200 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए, ये 200 किलोमीटर जो दूर है ना, ये 200 किलोमीटर दूर है। बिहार से अगर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच का दूरी अगर देखा जाए, तो सिवान और सीतामढ़ी, सिवान और सीतामढ़ी के बीच का दूरी जो है ना 194 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, अगर देखा जाए तो
पूर्णिया और समस्तीपुर, पूर्णिया और समस्तीपुर के बीच का जो दूरी है ना 208 किलोमीटर के करीब है। तो हम अप्रोक्स इतना मान सकते हैं कि क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप का सिंगापुर से कितना दूरी है। अब देखिए चाइना को जो घाटा होगा, नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान होगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में उसका गिराव देखा जाएगा, खत्म होगा उसका। क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्र पे भी प्रभाव पड़ेगा, देख लीजिएगा। और सामरिक संबंध पे भी असर पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा पे भी असर उसका पड़ेगा, और दक्षिणी चीन सागर में प्रभाव इसका बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर बोला जाए ना तो दक्षिणी चीन सागर में जो है ये सिंगापुर अपने आप में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है, और वहां का हीरो है भाई, उस क्षेत्र का ये हीरो है। इसी से जाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे, ठीक है। और भारत के साथ बॉन्डिंग बन जाने के कारण इसका तो फट के दुगो हो गया है, ठीक है। और यही है, और कुछ क्या कहना है इसमें आप लोग देखते रहिए और बनाते रहिए। बाकी हम मिलेंगे। कैसे बोला जाता है ना कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। साली खुद की परछाई धूप में खड़े होने के बाद मिलती है। तो क्यों ना हम संघर्ष करें और मेहनत जबरदस्त करें। बाकी मिलते हैं दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इस देश को देखते हुए कि ये पाकिस्तान से ये पछताएगा बाद में कि पाकिस्तान को हम क्यों शरण दे दिया, पाकिस्तान को हड़पने के चक्कर में बाकी सारी दुनिया से हम क्यों अपना दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं। जय हिंद।